गाइस, दिस इज देबाशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स बोर्ड 2 एंट्रेंस। एनालिटिकल फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होता है वो ऐसा शेप का ही क्यों होता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप क्लास 9 में हैं फिर भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो R है वो R है दो मास के बीच में डिस्टेंस, और m1 और m2 है दो मासेस। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अगर देखेंगे तो आपको वहां पे दो चार्ज मिलेगा। पहला चार्ज आप मान लो Q1 है, दूसरा चार्ज आप मान लो Q2 है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। और उसका फॉर्मूला आ जाता है F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सही है। तो देखिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि किस किस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बन रहा है। ग्राफ बन रहा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। तो हम अपना पहला फॉर्मूला लेते हैं एफ जी इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो है ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। और फंक्शन में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग दो मास को चेंज कर रहे हैं क्या? मास को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। m1 जैसा है वैसा ही है, m2 जैसा है वैसा ही है, लेकिन हम लोग चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग घटा सकते हैं या फिर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसका ये ग्राफ क्या हो गया? तो फिर मतलब इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जी m1 और m2 जो है, क्योंकि m को हम लोग वेरी नहीं कर रहे हैं, m1 को, m2 को भी हम लोग वेरी नहीं कर रहे, और g तो वेरी होता ही नहीं है। तो ऊपर क्या हो गया? एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब ऐसा क्यों आता है? तो आपको बहुत सिंपल सा चीज करना है, आपको करना है पुट एंड गेट। तो आप पहले एक काम करो, r के जगह में ना, r के जगह में 0 पुट करो। तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा? k डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा इंफिनिटी। तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट है इंफिनिटी। आप दूसरा काम करो, r को इजिकल टू एक बहुत छोटा नंबर ले लो, 0.00000001। तो ऐसा अगर आप नंबर लोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.000001 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सोचिए एक नंबर को अगर आप एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका नंबर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.00001 पे जो आपका पॉइंट आएगा वो एक बिग नंबर आएगा, एक बिग नंबर आएगा। थर्ड पॉइंट आप ले लो, थर्ड पॉइंट आप लोगे r इजिकल टू आप 1 ले लो। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? k डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पे वैल्यू आ जाएगा k। अब आप r इजिकल टू इंफिनिटी ले लो। तो किसी भी नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे मतलब k डिवाइडेड बाई एक बहुत बड़ा नंबर। इंफिनिटी मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर। तो आप देखो एक सिंपल सा एनालिसिस देखो, 10 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1। 10 को जब आप 10 स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.1। जब आप 10 को, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 0.1। सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब इजिकल टू हो जाएगा 0.01, और 10 डिवाइडेड बाई 10 पावर 4 इजिकल टू हो जाएगा 0.001। ठीक है,
तो देखिए ये नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज हो रहा है, और ये जो वैल्यू है जो हमको निकल के आ रहा है, जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है, वो वैल्यू उतना छोटा होता जा रहा है। तो वैसे ही जब 10 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा या फिर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक बहुत छोटा नंबर जो टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट वो 0 हो जाएगा, ही कम होता जा रहा है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या है? बहुत बड़ा नंबर। तो उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी पॉइंट पे आपका वैल्यू आ जाएगा 0। तो इसी को आप अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? आप ग्राफ में देख सकते हो, आप ग्राफ में देख सकते हो। तो देखो, जब आपने 0 लिया, मतलब 0 कहाँ पे है? ये है 0। तो 0 पे वो इन्फिनिटी को चला गया, तो यहाँ पे कहीं पे होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को टच कर रहा है 0 में। जब आप 1 ले रहे हो, मान लो आप यहाँ पे 1 ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो अब उसका वैल्यू आ रहा है कुछ यहाँ पे k। ये आ रहा है उसका वैल्यू, यहाँ पे आ रहा है k। ठीक है। और जब आप वैल्यू ले रहे हो इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी में जाके वो टच कर जाएगा। ठीक है। तो आपको इसका ग्राफ का जो शेप है, और एक पॉइंट आपने लिया था 0.00000001 ऐसा कुछ लिया था ना, तो उसका पॉइंट कुछ यहीं पे आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लेके दिखाया है। आप एक काम कर सकते हो, आप m1 को एक वैल्यू ले सकते हो 1, m2 को एक वैल्यू ले सकते हो 1, g का वैल्यू आपको पता है, और फिर ग्राफ पेपर में ना f को और r को वेरी करते रहो, तो आपका जो ग्राफ का शेप आएगा ना, वो बिल्कुल कुछ ऐसा आएगा। सेम चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करके देखो। और एक आप ट्राई कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। आप पोटेंशियल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका कैसा आता है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका ग्राफ कैसा आता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।